later on, the devil told God, आगे जाकर शैतान ने प्रभु से कहा, you know, the Lord told Satan, see, you've taken away all these things from Job, but see how even now he is not complaining. Chapter 2, verse 3. और दूसरे अध्याय के तीसरे वचन में परमेश्वर शैतान से कहता है, देख तूने उसका सब कुछ छीन लिया, पर अब भी वो शिकायत नहीं कर रहा। Then Satan said, that is because he doesn't have any sickness in his body. और फिर शैतान ने कहा, अच्छा ये तो इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। You've taken away all his external things. तूने प्रभु उसके बाहरी चीजों को निकाल लिया, But man loves his own body. पर एक मनुष्य अपने खुद के शरीर से बहुत प्रेम करता है। Verse 5, you now, God make him sick, then he will curse you. 5वां वचन में वो कहता है कि प्रभु उसे केवल बीमारी दे दे, तब वो तेरी निंदा करेगा या तुझे श्राप देगा। God said, okay, you can test him there also. प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम उसे वहां भी उसे परख सकते हो। And verse 7, it says, Satan went and smote Job with all types of boils. और 7वां वचन कहता है कि शैतान वहां से निकलकर उसने अय्यूब को सब प्रकार की अलग अलग फोड़े से पीड़ित किया। But he still gave thanks. पर उसके बावजूद उसने धन्यवाद दिया। He said, we must accept, verse 10, he told his wife, middle of verse 10, we must accept good and we must accept bad also. 10वें वचन में वो अपने पत्नी से 10वें वचन के बीच में कहता है कि हमें परमेश्वर के हाथ से सुख और दुख दोनों को स्वीकारना है। And still he did not sin. और लिखा है कि तब भी उसने पाप नहीं किया। That is why God could boast about such a man. इसी वजह से परमेश्वर इस मनुष्य के बारे में अभिमान कर पाया। Chapter 1, verse 8. He told Satan, have you seen my servant Job? There's nobody like him in the whole world. अय्यूब 1:8 में परमेश्वर पूछता है शैतान से कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके तुल्य पूरे संसार में और कोई नहीं है। When I was a young 21-year-old man, जब मैं जवान 21 वर्ष का एक पुरुष था, 64 years ago, 64 वर्षों पहले, I read this verse. मैंने इस वचन को पढ़ा And I said, Lord, can you say that to the devil about me? और मैंने कहा, प्रभु क्या तू शैतान को मेरे बारे में यही कह सकता है क्या? Can you say to Satan, look at Zach Punan there in India, how faithful he is. क्या तू शैतान को कह पाएगा क्या, प्रभु देख जैक पुनन को भारत में, देख उसे वो कितना विश्वास योग्य है। How whatever he loses, he will not complain, he will not sin. देख चाहे वो जो भी चीज उसके पास हो वो शिकायत नहीं करेगा, वो पाप नहीं करेगा। I was not like that. मैं वैसा नहीं था। But I said, Lord, please make me like that. पर मैंने कहा, हे प्रभु कृपया मुझे ऐसा बना दे, Quickly. तो जल्दी मुझे ऐसा बना। Make me like that you can boast about me. मुझे ऐसा बना कि तू मेरे बारे में अभिमान कर पाए। I don't want money in this world. मैं इस संसार में पैसा नहीं चाहता। I don't want honor in this world. मैं संसार में आदर नहीं चाहता। I don't even ask for help. मैं स्वास्थ्य भी नहीं मांग रहा। I only pray that with my life, all my life, I will glorify you. मैं केवल यही मांगता हूं, प्रभु मेरे जीवन के साथ, मेरे संपूर्ण जीवन भर मैं तेरी महिमा करूं। Even if I am poor and I have nothing. चाहे मैं गरीब क्यों ना रहूं और चाहे मेरे पास कुछ ना हो फिर भी। When I left my job in the Navy, जब मैंने नौसेना के अपनी नौकरी छोड़ दी, because God called me, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया था serve Him, उसकी सेवा करने के लिए, I took all my savings in the bank and gave it for God's work. और बैंक में जितना भी पैसा मैंने जोड़ कर रखा था, मैंने वो सब निकालकर परमेश्वर के काम के लिए दे दिया। I'm not asking any of you to do that. मैं आप में से किसी को नहीं कह रहा कि आप ये करें। Only in the Gospels, there is only one person, Jesus said, sell everything you have. सुसमाचारों में केवल एक ही व्यक्ति है जिससे यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो बेच दो। He never said that to anybody else. उसने वो किसी और को कभी नहीं कहा। So there are few people to whom God says, go and sell everything you have, give it all away. और इसलिए ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको प्रभु कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब कुछ बेच दो। Maybe 1 in 10,000 people. शायद 10,000 में एक कोई ऐसा व्यक्ति होगा। Maybe God told that to me. और परमेश्वर ने ये मुझसे कहा। So I gave away everything I had for God's work, which I had earned over 8 years in the Navy. और मैंने सब कुछ जो मेरे पास था, जो 8 वर्ष में मैंने नौसेना में कमाया था, मैंने परमेश्वर के काम के लिए दे दिया। And I was earning a very big salary. और तब मैं एक बहुत बड़ी तनख्वाह कमा रहा था। I was a naval officer. क्योंकि मैं नौसेना का एक अधिकारी था। I gave it all away for God's work. मैंने वो सब का सब परमेश्वर के काम के लिए दे दिया। And I had 0 in my bank account. और मेरे बैंक के खाते में मेरे पास 0 था।
I said, Lord, I will trust you. मैंने कहा प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। And all these nearly 60 years from that day, God has taken care of me. और उस दिन से लगभग 60 वर्षों में आज तक प्रभु ने मेरी देखभाल की है। Without my ever asking anybody for even 1 rupee. मैंने किसी से कभी एक पैसा भी न मांगा फिर भी, And without my ever sending out any letters as to what I'm doing. और मैंने कभी किसी को कोई पत्र नहीं लिखा कि देखो मैं ये काम कर रहा हूं। Yeah, many people can't believe that. They think I'm telling a lie. कई लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। I stand before God and say I'm speaking the truth. मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर ये कहता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। I don't take any credit for it. मैं इसके लिए कोई श्रेय नहीं लेता। God gave me the grace for that. That's what I say. परमेश्वर ने इसके लिए मुझे अनुग्रह दिया, मैं यही कहता हूं। It's like a heavy weight. I cannot lift it. ये एक बड़े भारी बोझ के समान है जिसे मैं नहीं उठा सकता, But my Father comes and lifts it for me. पर मेरा पिता आकर मेरे लिए उसे उठा देता है। That's how God has done for me. और परमेश्वर ने बिल्कुल यही मेरे लिए किया है। So what I want to say is, और God will never let you down if you trust Him. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु पर भरोसा करो तो वो आपको कभी निराश न करेगा। I never got everything I prayed for. मुझे कभी वो सारी चीजें नहीं मिली जिनके लिए मैंने प्रार्थना की। Some things God said, no, I can't give that to you. कुछ चीजों के बारे में प्रभु ने कहा नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। Just like you tell your children. बिल्कुल जैसे आप अपने बच्चों को कहते हो। Some other things you tell your children, wait. आपके बच्चों को कुछ दूसरी चीजों के लिए आप कहते हो रुक जाओ। When your child at age 10 asks you for 100 rupees, अगर 10 वर्ष का आपका बच्चा आपसे 100 रुपए मांगे तो you say, wait. आप कहते हो रुक जाओ। When you're 20 years old, I'll give it to you. जब तुम 20 वर्ष के हो जाओगे मैं तुम्हें दे दूंगा। So there are some things you say no, some things you say wait. और कुछ चीजें हैं जिसके लिए आप नहीं कहते हो, कुछ चीजों के लिए आप कहते हो थोड़ा इंतजार करो। So God will answer every prayer. परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। There are 3 types of answers. पर उसके 3 प्रकार के उत्तर हैं। Sometimes it is no, I won't give you that. कभी कभी उत्तर होता है नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा। Sometimes it is wait, I'll give it to you later. कभी कभी वो होता है इंतजार करो, मैं तुम्हें दूंगा पर कुछ देर बाद। Sometimes it is yes, you can have it now. और कभी कभी प्रभु का उत्तर होता है हाँ तुम्हें मैं अभी मैं देता हूँ। Just like we tell our children. बिल्कुल जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं। When your children ask you something, you say either say no, you can't have it. जब आपके बच्चे आपसे कुछ मांगते हैं तो आप कहते हो या तो नहीं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, Or you say wait, after some years I can have it, you can't handle it now. या आप कहते हो देखो रुक जाओ, कुछ वर्षों बाद तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो, अब नहीं। Like you will not let a child have a 3-year-old child have a knife. जैसे 3 वर्ष के बच्चे को आप चाकू नहीं दोगे, But when he's 15 years old, he can have the knife. पर जब वो 15 वर्ष का हो जाता है तो उसके पास वो चाकू हो सकता है। Sometimes God says you can never have that. कभी कभी परमेश्वर कहता है कि कभी भी तुम्हें ये नहीं दे सकता मैं। You want a big 4-story house, God says no, you're never having that. आपको एक बड़ा 4 मंजिल वाला घर चाहिए, परमेश्वर कहता है नहीं, कभी भी आपको वो आपके पास नहीं होगा। Why do you need that? That is not good for you. आपको उसकी क्या आवश्यकता, आपके लिए ये अच्छा नहीं है। So it's like the traffic light. You've seen traffic lights in Bombay? ये बिल्कुल उस ट्रैफिक के लाइट के समान है। क्या आपने मुंबई में वो ट्रैफिक लाइट को देखा है क्या? So in the road junction, you'll see 3 lights. और उस रोड पर आपको, उस सड़क पर आपको 3 लाइट दिखती है, Where 2 roads come and meet. जहां 2 सड़कें आकर मिलती है। You'll see the 3 lights. आपको वो 3 बत्तियां दिखती है, Red, लाल, yellow, पीला green. और हरा। What does that mean? उनका क्या मतलब है? All of you know it. आप सब उसका मतलब जानते हो। Even if you're riding a cycle. आप साइकिल चलाते हो तो भी। Red means stop, don't go. लाल बत्ती का मतलब है कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। Yellow means wait. और पीले का मतलब है रुक जाओ, इंतजार करो, Be ready to go. तैयार हो जाओ आगे जाने के लिए। Green means go. हरे का मतलब है कि तुम आगे जा सकते हो। God's answers are also like that. परमेश्वर के उत्तर भी ऐसे ही होते हैं। Those traffic lights are always working. वो ट्रैफिक के जो लाइट्स है वो निरंतर काम करते हैं। And God's answers are also always working. और परमेश्वर के उत्तर भी निरंतर काम करते हैं। You pray for something. अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करो तो God will answer in one of 3 ways. परमेश्वर 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से उत्तर देगा।
He will answer every prayer of yours. वो आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। Sometimes the answer is no, कभी कभी उसका उत्तर होता है नहीं, I will not give it to you. मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा। Don't say God did not answer. He did answer. ये मत कहना कि प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर ने उत्तर जरूर दिया। Don't say the traffic light is not working. It is working. It is red. ये मत कहना कि ट्रैफिक का लाइट काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है, वो लाल दिखा रहा है। That means no. उसका मतलब है नहीं। Or God may say, wait, या परमेश्वर कहेगा कि रुक जाओ, इंतजार करो, I'll give it to you later. That's like the yellow light. मैं तुम्हें बाद में से देता हूं। ये बिल्कुल उस येलो बत्ती के समान है। Or God may say, you can have it now. या परमेश्वर कहेगा अभी तुम इसे ले सकते हो, Green light. ये हरे बत्ती के समान है। What have I taught you? अब मैंने आपको क्या सिखाया है? God will answer every prayer of yours. परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। Sometimes it is red light. No, I won't give it to you. कभी कभी वो लाल बत्ती होगी, नहीं कि मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। Sometimes it is the yellow or orange light. Wait. कभी कभी वो जो पीला रंग होता है कि थोड़ी देर इंतजार करो। Third, he may say, have it now. I'll give it to you right now. और तीसरी चीज परमेश्वर कह सकता है कि हाँ अभी के अभी तुम्हें वो मिल सकता है। So, on the basis of that, you and I can say, God answers every prayer. इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। Supposing your child comes to you and says, 3-year-old, and says, give me the knife. अगर आपका बच्चा आकर आपके पास कहेगा कि मुझे वो छुरी दे दो, That 3-year-old child. वो 3 वर्ष का बच्चा, And you say no. और आप कहते हो नहीं, He cannot go to daddy and say, Mommy did not answer my request. और वो पापा के पास जाकर ये नहीं कह सकता कि देखो मम्मी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। Yes, she answered your request. The answer was no. हाँ, उसके विनती का उत्तर मिला पर उत्तर नहीं था। So when God says no, don't say he did not answer your prayer. He did give you an answer. The answer was no. और इसलिए जब परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं करके देता है तो ये मत कहना कि प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, उसने उत्तर दिया पर Some उत्तर people, ना when था। they don't, some people when they don't get an answer, they say God did not answer my prayer. जब कुछ लोगों को जब वो उत्तर नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया। In future, say God did answer my prayer. The answer was no. भविष्य में कहिए कि परमेश्वर ने मुझे उत्तर जरूर दिया पर उसने उत्तर नहीं करके दिया, But God saw it was not good for me. क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि वो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। So, dear brothers and sisters, thank you for your patience in listening to me for such a long time. और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप सबको आपके धीरज के लिए धन्यवाद, इतने लंबे समय से मुझे सुनने के लिए। I know it is quite late for you. Thank you for waiting. मैं जानता हूं कि आपके लिए देरी हो रही है, इंतजार करने के लिए धन्यवाद। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let us bow our heads in prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे प्रार्थना के लिए। While our heads are bowed in prayer, जब हम प्रार्थना के लिए अपने सर को झुकाते हैं, think of something God spoke to you in this evening. और आज शाम के समय में किसी एक चीज के बारे में सोचे जो परमेश्वर ने आपसे कहा, And say, Lord, please don't let me forget it. और कहिए प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं उस चीज को ना भूलूं। Maybe God spoke to you about 4 or 5 things. शायद परमेश्वर ने आज आपसे 4 या 5 चीजों की बात की, Please remember all the verses I taught you today. और उन सारे वचनों को याद रखिए जो मैंने आज आपको सिखाए। Say, Lord, please help me to remember it. और कहिए प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं उनको याद रख पाऊं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we pray for all these dear brothers and sisters. हम इन सब प्रिय भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। Please bless them from heaven. कृपया उन्हें स्वर्ग से आशीष दे प्रभु। Meet their need spiritually. उनकी आत्मिक आवश्यकता को पूरा कर प्रभु, Meet their need physically. और उनकी भौतिक और शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर प्रभु। Let these small children grow up to love you and fear you. ये जो छोटे बच्चे हैं वो आपसे प्रेम करने के और आपसे आपका भय मानते हुए बड़े हो प्रभु। Let the parents be good examples to them. उनके माता पिता उनके लिए एक अच्छे उदाहरण बन सके। We pray that all the people sitting here will earnestly pray to you to be filled with your Holy Spirit. हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी यहाँ बैठे हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से तुझसे प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा से भर जाए। Thank you for hearing us. हमें सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. we यीशु के pray. नाम से मांगते हैं।